हाय आई एम सुशांत चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेयर करने जा रहे हैं मेरा ट्रेडिंग जर्नी। काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नी। लगभग 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। 9 ईयर में हम काफ़ी सारा उतार चढ़ाव देखे, मार्केट का भी और अपने आप में भी। और सबसे पहली बात ये बताना चाहते हैं कि बहुत आदमी सोचते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, और पहला लाइन बताना चाहेंगे कि मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। जब हमें लॉस होता है तब हम मार्केट को सारा मतलब सारा अपना कसूर मार्केट के ऊपर दे देते हैं कि मार्केट के वजह से हमको लॉस हुआ, जबकि मार्केट के वजह से हमको लॉस नहीं हुआ, अपना गलती के वजह से हमको लॉस हुआ। तो सिंपल सी बात, जिस ट्रेड में हम 10,000 लॉस कर सकते हैं, उसको अगर हम सही स्ट्रेटजी में ट्रेड करें तो उसमें 10,000 हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं। हम दूसरे एंगल में कभी सोचते ही नहीं हैं, और जो दूसरे एंगल में सोचता है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि स्टॉप लॉस एक कॉमन बात है। स्टॉप लॉस लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस से अर्निंग करना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस हमको क्यों लगा और इसमें मेरे को क्या गलती था। कभी कभी होता है मार्केट वोलेटिलिटी रहता है, उस वजह से आपको ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉस। तो ठीक है, मार्केट वोलेटिलिटी था तो हमको ये ट्रेड निकल लेना चाहिए था। सिंपल लर्निंग। तो ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो हम शुरू का बात बताते हैं। ये लगभग 2012-13 का बात बता रहे हैं, जब नया नया हमको भी जोश चढ़ा था हम ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग से पैसा इनकम करेंगे। जबकि उस टाइम हमको कुछ भी नहीं पता था, बस एक शौक था हम ट्रेड करेंगे। जॉब था और मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था, कोई एक्स्ट्रा हैबिट, बैड हैबिट, जैसे कि दूसरा आप समझ सकते हैं, उस टाइप का कुछ नहीं था। तो सैलरी का पैसा अपना सेविंग ही रहता था, क्योंकि पापा के पास रहते थे और जॉब वहीं पे था। तो पापा घर संभालते थे, घर का कोई टेंशन हमको नहीं था। और उसमें जो सेविंग पैसा था उसको हम पहला हम अकाउंट खोले थे बीएनपी परिवार। तो मेरा पहला ट्रेडिंग अकाउंट था। तो उस टाइम हमको कुछ भी नहीं पता था कि ब्रोकरेज क्या रहता है, और कुछ भी चीज़ नहीं पता था, बस ट्रेडिंग है। सीएनबीसी आवाज़ हम देखते थे। हमको लगता था कि हाँ, इसमें बाई सेल ऐसा बता देता है और ऐसा करने से प्रॉफिट हो जाएगा। और हमने खोल दिए जाके अकाउंट। पोस्टल में उनको रिक्वेस्ट भेजे, वो अपना डीमेट अकाउंट फॉर्म लाए और हम भुवनेश्वर में जाके खोल दिए अकाउंट। अकाउंट हो गया, सॉफ्टवेयर लिंक भेज दिए, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर चलाना कैसा है नहीं पता उनको, मतलब वो लोग हमें हमें नहीं पता, वो लोग ठीक से गाइड नहीं किया। तो हम यूट्यूब देख के कुछ कुछ पता किए। उस टाइम यूट्यूब में उतना वीडियोस भी नहीं था कि ठीक से जान पाए कि हाँ, कैसा सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाता है। पहला हम कैश में ही ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि हमको ऑप्शन फ्यूचर कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो जैसे हम पहला ट्रेड लेते तो 50 रुपया 100 रुपया प्रॉफिट होता था, हम निकल जाते थे। और उस टाइम ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा रहता था। लगभग बाई सेल मिला के मेरे हिसाब से 200 से भी ज़्यादा ब्रोकरेज कटता था। तो जबकि मेरे को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो हमको ब्रोकरेज का जानकारी ही नहीं था कि ऐसा ऐसा कटता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता था मेल पे, लेकिन चेक करना हमें नहीं आता था। और शुरू शुरू में तो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट को ओपन ही नहीं करते थे कि समझ में तो नहीं आता था कि क्या चेक करें क्या नहीं। और एंड में देखते थे कि मान लीजिए बहुत छोटे छोटे अमाउंट हम इन्वेस्ट करते थे 10,000, और मंथ एंड में देखते हैं कि उसमें बचता है 3,000 4,000। कुछ समझ में नहीं आता था। हम देखते हैं 50 रुपया 40 रुपया भी प्रॉफिट होता था, हम निकल जाते थे, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं बताता। तो हम अपना ब्रोकर को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है, और क्या वो पूरा लंबा चौड़ा मेरे को ब्रोकर का लिस्ट, उसका ट्रेडिंग का लिस्ट बता दिया, ये आपने ट्रेड किया, इतना ब्रोकरेज कटा, ये। तो हम सोचे अच्छा ऐसा क्या।
ब्रोकरेज उतना कट गया, और जैसे कि आमदनी 8 नहीं, खर्चा रुपया, उस टाइप का। तो 500 रुपया प्रॉफिट करते थे, 1,500 रुपया का ब्रोकरेज देते थे, इस टाइप का सिचुएशन था। ठीक है, उस टाइम समझे, और उस टाइम लॉस भी बहुत होता था, ये नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही करते थे, लॉस भी होता था। एक बार ऐसा हुआ, कैश में ट्रेड लिए, और हमको जानकारी भी नहीं था कि मतलब ठीक है, कैश में लॉस होता है तो रख देंगे, होल्डिंग कर लेंगे, और उसमें प्रॉफिट होगा। तो उस पर ये होता था कि थोड़ा सा लॉस हुआ, मतलब 500 रुपया भी लॉस हुआ, तो हम घबरा जाते थे, उसको छोड़ देते थे। क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री पढ़े देखे, तो लॉस को होल्ड नहीं करना चाहिए, एक्चुअली भी होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे, मेन प्रॉब्लम वो है। तो धीरे धीरे हमको ब्रोकर से भी सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर थे, ब्रोकर के तरफ से उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता था। और ब्रोकर बोलते थे कि कभी कभी उनके तरफ से उनका टिप्स आता था, तो उनका टिप्स पे ट्रेड करो, और उनका टिप्स से भी ट्रेड करते थे, लेकिन उसमें भी लॉस होता था। कभी कभी ब्रोकर बोलते हैं कि हम ट्रेड कर लेंगे आपके लिए, तो उस टाइम ये नहीं पता था कि उसमें और ब्रोकरेज ज़्यादा लगते थे। हम सोचा ठीक है, वो अपना मेरे लिए ट्रेड कर लेता था, अच्छा है, हेल्प करता है। तो उस टाइम देखे कि हाँ, ब्रोकरेज उससे भी ज़्यादा लगता है। मेरे को लॉस और प्रॉफिट है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको उसको ब्रोकर से मतलब है, ब्रोकरेज से मतलब है। तो टिप्स और एक याद आया कि आप जैसे ही ब्रोकर के पास अपना नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, तो बहुत सारा आपका फ़ोन कॉल आते हैं कि टिप्स ले लीजिए, टिप्स ले लीजिए, टिप्स ले लीजिए। ज़्यादातर इंदौर का और साउथ का, बैंगलोर वगैरह का बहुत सारा कंपनी का आपके पास फ़ोन आता है कि टिप्स ले लीजिए। तो कोई भी, मेरे जगह कोई भी रहता है, मान लीजिए आप 50,000 लॉस कर चुके हैं, तो किसी भी कंपनी का आप प्रोफाइल देखते हैं, स्क्रीनशॉट में आता है कि हाँ, एक दिन में इतना 5,000 प्रॉफिट कमा लेता है, 10,000 प्रॉफिट कमा लेता है, आपको भी लालच लगेगा, हाँ ठीक है, मेरा इतना लॉस हुआ और हम रिकवर कर लेंगे। हम बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, पैसा जैसे डिपॉजिट किया वो नंबर ब्लॉक आता था, स्विच ऑफ आता था। तो किसी भी आप इस टाइप का सिचुएशन में, मतलब मैसेज देखते हैं तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपका और उनके बीच में ओनली टेलीफोनिक कांटेक्ट का ही सिनेरियो रहता है, और कुछ नहीं रहता। और उसका कोई लीगल ऑथेंटिकेट नहीं है कि आप उसको क्लेम, उसके अगेंस्ट में क्लेम कर सके, कुछ कर सकें, कुछ नहीं। वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा, ख़त्म कहानी, बस। तो उस टाइम उतना नॉलेज भी नहीं था कि कोई सिखाएगा, कोई पढ़ाएगा ट्रेडिंग के बारे में, कुछ नहीं। तो फिर हमने ब्रोकर चेंज किया, उसके ब्रोकर चेंज किया ताकि ब्रोकरेज थोड़ा कम पड़े। तो इस तरह से हम 2-3 ब्रोकर चेंज किए, अभी फ़िलहाल जीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें कंपनी का नाम एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं ले रहे, जो हम मेरा प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो बता रहे हैं। तो उसके बाद ट्रेडिंग का ऐसा मेरे को लालच लग गया कि जो मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा था, सारा कुछ हम धीरे धीरे पाउच में लगाते लगाते सारा कुछ इन्वेस्ट हो गया, और लॉस भी हो गया, इन्वेस्ट नहीं, लॉस हो गया। तो उसके बाद हम पर्सनल लोन भी लिए, पर्सनल लोन लेके भी इन्वेस्ट किए। इतना क्रेज़ था ट्रेडिंग का, ओनली ट्रेडिंग करने का था, ट्रेडिंग करेंगे और मेरा जितना पास्ट लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए हम जितना रिस्क लिए। और पर्सनल लोन लेके हमको संतुष्टि भी नहीं मिली कि ठीक है, लोन का एक लिमिट भी रहता है, लोन वाले भी मना कर दिया, नहीं और लोन नहीं हो सकता। उसके बाद जो चिट फंड वाला होता है, तो मेरा दोस्त एक चिट फंड में मेंबर था, तो उससे भी हम लोन लिए, ठीक है, हम रिकवर कर लेंगे, इस टाइप का ख्याल। कोई नया नहीं है, हर नया नया जो ट्रेडिंग जर्नी में घुसते हैं तो होता है, किसको कौन ज़्यादा लॉस करता है, कोई थोड़ा सा लॉस करके
हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है, कोई मेरी तरह स्ट्रगल करता है, डिफरेंट वो है, लेकिन स्ट्रगलिंग सबका है। और दूसरा एक रहता है कि सीखने के लिए भी हमने बहुत पैसा कमाया, मतलब फ्रॉड का। कोई बोलता है हाँ सिखा सिखा देंगे आपको ट्रेडिंग, और ये स्ट्रैटेजी सिखा देंगे, वो स्ट्रैटेजी सिखा देंगे, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, और जैसे ही उसके पास पैसा ट्रांसफ़र होता है तो फ़ोन स्विच ऑफ, उसका वेबसाइट ओपन नहीं होंगे, इस टाइप का। हमने जो प्रैक्टिकली फेस किया है वो बता रहे हैं। और कुछ कुछ है कंपनी कि आपको रोज़ बोलेंगे हम अब फ्री में 3 डेज़ ट्रायल देंगे, तो ट्रायल का एक ठो बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। वो लोग चूज करते हैं सबसे वोलेटिलिटी स्टॉक, जैसे बता रहे हैं मारुति। कुछ भी हो जाए एवरी डे वो प्लस या माइनस 50 to 100 पॉइंट वॉलेटिलिटी होता है, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 100 क्लाइंट एक दिन में वो लोग पकड़ा, 50 क्लाइंट को उसका सेल कॉल देते हैं, 50 क्लाइंट को बाई कॉल। बाई साइड गया तो बाई साइड वाला का जो क्लाइंट है तो वो लोग को बोलते हैं देखिए मेरा कॉल इतना अच्छा है और ये हम लोग का सर्विस ले लीजिए, हम रोज़ इसी तरह से कॉल देते हैं, आप देख लिए हमको 4,000 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप ट्रांजिट कर लिए मनी। तो उसके बाद क्या होता है कि 2 बार 1-2 दिन उसका कॉल अच्छा आता है, उसके बाद बस आपको लॉस होते रहता है, आप उसका कॉल पर भरोसे रहते हैं। आप किसी का कॉल का भरोसे कभी रहना ही नहीं है। आपको खुद अपना सीखना है, खुद स्ट्रैटेजी बनाना है और खुद ट्रेड करना है, तभी आप जान पाएंगे। आप खुद का स्ट्रैटेजी में लॉस करेंगे तभी आपको रियल आपका पता चलेगा कि रियल आप कितने राइट है कितने रॉन्ग है, और ट्रेडिंग में आप कितने सीरियस हैं। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कोई सिविल सर्विस का जॉब करते हैं, तो मान लीजिए इंजीनियरिंग करते हैं हम, तो हम 4 साल का बीटेक पढ़ते हैं, उसके बाद जो नौकरी करते हैं, तो मान लीजिए एक एवरेज सैलरी 70,000 पकड़ लीजिए, 60 to 70,000 मिलते हैं, तो उसके लिए हमको 4 साल पूरा मेहनत करनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग में ये नहीं कि मेरे पास पैसा है, हम अगले दिन से ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिए और पैसा डाले, ट्रेड किए और हमको रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता तो हर कोई ट्रेडर बन जाता, हर कोई मतलब घर पे बैठ के पैसा इनकम करता, कोई जॉब नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि उसका सही तरीक़ा से ट्रेड करना चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो ट्रेडिंग लेन में नहीं आना चाहिए। और सबसे बात नहीं, आपको शौक है ट्रेडिंग का तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और उसमें से आपका गलती ढूंढिए कि ये मेरे को क्यों लॉस हुआ। हम किसी को भी बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करो तो बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग करेंगे बोर हो गए। बोर नहीं, वही आपका प्लेटफॉर्म है, वही आपका लर्निंग है, हमने उसी से सीखा। एक टाइम आया लॉस होते होते काफ़ी सारा लॉस हो गया, हमको भी कोई बोला पेपर ट्रेडिंग तो आप बोर लगा, लेकिन वही मेरा बेस है ट्रेडिंग का। तो और एक चीज़ है ट्रेडिंग में कि इसमें आपका मतलब जो भी है मतलब डेली अर्निंग मनी, जो डेली मान लीजिए हम जैसे पर्सनल लोन करके किया, वो नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिंग फंड में पैसा आप डालते हैं तो आपको वो फंड आगे से 4-5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, या तो फिर एक्स्ट्रा मनी है वो डाल के आप रिस्क लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितना का आप रिस्क ले सकते हैं उतना का ट्रेड कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस बड़ी चीज़ है। तो आप मान लीजिए एक ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट सोचते हैं तो उसमें 3 से 4,000 का लॉस भी सोचिए। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हम आज का डेट में भी कैलकुलेट करते हैं, एक एक्सेल शीट बनाते हैं पूरा मंथ का, तो उसमें हम जो जो ट्रेड लिए डेली अपडेट हम अपना पर्सनली करते हैं। जो ट्रेड लिए तो उसको अपडेट करते हैं। इतना में उतना डिटेल्स बहुत पहले बहुत डिटेल्स में रखते हैं, इतना में बाई किए इतना में सेल किए, तो अभी नहीं है। अभी डेट वाइज लिखते हैं कि इतना डेट में हमको इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ, वो जेन्युइनली अपडेट करते हैं। और पूरा डे मंथ एंड में देखते हैं कि
हमको कितना नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। तो वो जो है एक्सेल शीट वो मेरा मिरर है, जो है सो हम छुपाते नहीं हैं। कभी कभी होता है कि लॉस आदमी पुटअप करना अपना एक्सेल शीट में हो, डायरी में, खुद से मन नहीं करता, या क्या लॉस पुटअप करेंगे, हरासमेंट का लगता है, तो उस टाइप का नहीं करना चाहिए। जो है सो, और प्रॉफिट होता है तो खुशी खुशी हम उस दिन पार्टी मना लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि और एक चीज़ है इमोशन, इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। आप प्रॉफिट हो तब भी उतना ही खुश रहना चाहिए, लॉस हो तब भी उतना खुश रहना चाहिए। और ट्रेडिंग है ऐसा चीज़ है कि आप इमोशन को कंट्रोल करेंगे तभी आप और एक आगे जा पाएंगे। और एक चीज़ है कि डेली का टारगेट कुछ लेना चाहिए। आप मान लीजिए 1 लाख का बजट लेके चलते हैं, तो मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप कुछ नहीं, सिस्टम बंद करके बस बैठ जाइए, कहीं घूमने चले जाइए। ये नहीं कि हाँ 5,000 का प्रॉफिट हुआ फिर से अगला ट्रेड लगा दिए और सोचेंगे कि हमको 10,000 चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड पे ट्रेड लगाते जाइएगा और आपको पैसा मिलते जाएगा। ट्रेडिंग एक एटीएम मशीन नहीं है। और उसमें आप अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करिएगा तो कभी भी आप गिर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, स्टोरी काफ़ी लंबी है, धीरे धीरे बताते जाएंगे। ओके, थैंक यू।